हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूले को। देखिए, मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप तब तक नहीं सॉल्व कर सकते हैं जब तक आपको उसका फॉर्मूला नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूला जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है 2D फिगर का जानेंगे फॉर्मूला, फिर 3D फिगर, चाहे 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, सारे फिगर का जो है हम लोग एरिया, पेरीमीटर, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इस सारी चीज़ का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल आपको पता ही होगा। तो रेक्टेंगल का यदि आपको एरिया निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लेंथ गुने ब्रेथ। तो लेंथ को शॉर्ट में हम लोग L लिख देते हैं और ब्रेथ को क्या लिख देते हैं, B। तो जब भी किसी रेक्टेंगल का, जिसे हिंदी में आयत भी कहते हैं, उसका एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ को ब्रेथ से क्या करना है, गुना कर देना है। नेक्स्ट जो दूसरा है वो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस है। एरिया कहने का मतलब है रेक्टेंगल का एरिया, मतलब कि रेक्टेंगल का एरिया मतलब जो भी रेक्टेंगुलर फील्ड रहेगा, कोई भी अगर लैंड है, कोई भी शेप है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसके अंदर कितना स्पेस है उसको एरिया कहते हैं। और पेरीमीटर का क्या अर्थ होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि कोई भी अगर रेक्टेंगुलर फिगर है तो उसका जो बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो जब आपको पेरीमीटर निकालना रहेगा रेक्टेंगल का, तब आपको फॉर्मूला लगाना है 2 ब्रैकेट L प्लस B। L मतलब लेंथ हो गया, B मतलब क्या हो गया, ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगला करते हैं। अगला है एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर का जब आपको एरिया निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है साइड गुने साइड, यानी कि साइड को साइड से क्या करना है, गुना कर देना है। तो आपका जो है एरिया जो है निकल जाएगा स्क्वायर का। नेक्स्ट है, अगर पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का तो इसका फॉर्मूला होता है 4 गुने साइड, यानी जो भी साइड दिया रहेगा उसको 4 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सर्किल का एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। तो सर्किल का एरिया जब निकालना रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर का स्क्वायर। आर क्या हो गया, रेडियस है, और पाई जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7, तो इसका वैल्यू पुट करना है, और रेडियस जो सर्किल का दिया रहेगा उसको पुट करना है, 2 टाइम्स लिखना है, तो आपका एरिया ऑफ ए सर्किल निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है, अब यदि पेरीमीटर निकालना है, जिसे सरकमफेरेंस भी कहते हैं, सर्किल का सरकमफेरेंस निकालना है यानी कि परिमाप, ठीक है, तब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखेंगे एक और फॉर्मूला होता है, यदि आपको सर्किल का पेरीमीटर निकालना है यानी कि सरकमफेरेंस निकालना है, तो और जब सर्किल का रेडियस दिया रहेगा तब फॉर्मूला आपको लगाना है 2 पाई आर। लेकिन कभी कभी रेडियस ना दे करके आपको डायमीटर दिया रहेगा, तो जब डायमीटर दिया रहेगा तब आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है ओनली पाई डी। पाई को डी से, यानी कि डी मतलब क्या हो गया, डायमीटर से क्या करना है, गुना कर देना है, तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा सर्किल का। तो याद रखना है, यदि सर्किल का पेरीमीटर निकालना है यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल निकालना है और रेडियस दिया हुआ है तो फॉर्मूला लगाना है 2 पाई आर, और डायमीटर दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई डी। नेक्स्ट आगे करते हैं। अगला है 7 नंबर में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो देखिए उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट। क्या करना है, बेस और हाइट को गुना कर देना है और 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तब आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकल जाएगा। पर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो फॉर्मूला है हाफ गुने बेस गुने हाइट, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये लगेगा। अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। जैसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके सभी जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका फॉर्मूला अलग होता है उसका एरिया निकालने का। उसका क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो फिलहाल अब बस आपको एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ गुने बेस गुने हाइट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। अगला देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए सीखेंगे। और अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो भी ये फॉर्मूला देखा ये 2D फिगर का था। अब हम लोग 3D फिगर का करेंगे। 3D फिगर का मतलब है वैसे फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये 3 चीज़ आता है। जैसे आपका क्यूब देखिए, क्यूब में क्या होता है? लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। तो अब यदि वॉल्यूम निकालना है किसी क्यूब का, अब यहाँ एक और टर्म आ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जो क्यूब है वो कितना जगह घेरता है, जितना वो स्पेस लेता है, जितना वो जगह घेरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब होता है, साइड का पावर 3, यानी कि साइड को 3 बार गुना करना है तो आप वॉल्यूम निकल जाएगा आपका क्यूब का। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। नेक्स्ट है TSA ऑफ अ कोन। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब का जो है यानी कि एक घन का अधिक आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया पूरा जो है पूरा उसके सरफेस का एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 गुने साइड का स्क्वायर, 6 गुने साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं अगला है TSA ऑफ अ क्यूबाइड। तो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का यदि टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो इसका जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो होगा 2, फिर देंगे ब्रैकेट, फिर L को B से गुना कराएंगे, नहीं लेंथ को ब्रेथ से गुना कराएंगे, फिर प्लस, फिर ब्रेथ को हाइट से गुना कराएंगे, फिर हाइट को लेंथ से गुना कराएंगे। तो ये होता है आपका TSA ऑफ अ कोन। क्यूबाइड। एक क्यूबाइड का यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ गुने ब्रेथ प्लस ब्रेथ गुने हाइट प्लस हाइट गुने लेंथ। ये सभी को तीनों, ये जो वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर तीनों है, इसको गुना करके जोड़ना है, फिर 2 से क्या करना है? गुना करना है। तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा क्यूबाइड का। ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बिना जो है आप मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सारा जो है आपको लिख लेना है, बढ़िया से याद कर लेना है और इस पर क्वेश्चन आपको बना लेना है। कई सारे जो है ये सारे पर जो है क्वेश्चन किस तरह से बनाना है वो बताया गया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। अभी हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे थे क्यूबाइड का, अब यदि वॉल्यूम निकालना है, एक क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका L गुने B गुने H। यानी कि जब भी एक क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रहे। ये टोटल सरफेस एरिया है, एरिया निकालना है सभी क्यूबाइड के सभी सतह का, तो फॉर्मूला ये लगेगा। लेकिन यदि वॉल्यूम निकालना है, मतलब कि एक क्यूबाइड के शेप का अगर कोई भी फिगर है तो वो कितना जगह घेर रहा है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम के निकालने के लिए क्या करना है? लेंथ को ब्रेथ से और हाइट से क्या करना है? तीनों को गुना करना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलन। तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सिलेंडर यानी कि बेलन, उसका आयतन निकालना है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? हाइट है। आर क्या है? रेडियस है। और पाई आपको पता ही है जिसका वैल्यू होता है 22/7। तो जब भी आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। यदि हमें सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, और देखिए इसके नीचे में एक लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए आप अज्यूम कीजिए कि एक ड्रम है, तो ड्रम का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि ऊपर में जो ढक्कन है ड्रम का, नीचे जो ढक्कन है उसको क्या करना है? उसको छोड़ देना है। सिर्फ जो राउंडेड पार्ट है उसका, जो कर्व वाला जो सरफेस है, यदि उसका आप एरिया निकालते हैं, जिसे बोलेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगला है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब हो गया जैसे कि एक ड्रम है,
तो ड्रम का जो कर्व सरफेस है वो तो लेंगे ही, साथ में देखिए ड्रम के नीचे में एक सर्किल लगा हुआ है और ड्रम के ऊपर में एक सर्किल लगा हुआ है, 2 सर्किल हो गया। तो जब सभी का पूरे का हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 2 पाई आर, और फिर ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है आर प्लस एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि पूरे जो कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है उसका फॉर्मूला उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। अगला करते हैं, अगला है कोन का, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। कोन मतलब शंकु हो गया। किसी भी कोन का यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लगाना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सभी पर जो है किस प्रकार से हम लोग इस पर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारे फॉर्मूला को किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो चैनल पे बताया गया है। आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से फॉर्मूला को पुट करके हम लोग इसका जो है वॉल्यूम है या कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, इस सारे को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे का जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला जो 16 नंबर है, 16 नंबर में है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। यदि किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का कहने का मतलब है कि कोन में आप देखते होंगे कि नीचे में एक सर्कल होता है, तो उसको छोड़ देना है और सिर्फ जो राउंडेड पार्ट है उसका यदि हम लोग उसका अगर एरिया निकालना है तब उसका जो फॉर्मूला क्या होगा सो हम लोग देखेंगे, जिससे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन निकालने फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए एक नया टर्म आया है यहाँ पे एल। पाई तो आपको पता ही होगा, आर क्या है, जो कोन रहेगा उसका रेडियस है। एल का मतलब होता है सैलेंट हाइट, जो तिरछी ऊंचाई होती है शंकु में उसको क्या बोलते हैं, एल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अगला है टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। यदि कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब राउंडेड पार्ट और उसके नीचे जो सर्किल है उन सबको जोड़ देंगे, तो उसका जब हम लोग को सरफेस एरिया निकालना रहेगा, एरिया निकालना रहेगा, जिसे बोलते हैं टी एस ए ऑफ ए कोन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका पाई आर, फिर ब्रैकेट देना है और एल प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन निकालने का फॉर्मूला। अगला करें, अगला 18 नंबर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कोन के बाद अब अगला हम लोग करेंगे स्फेयर का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सीखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है, यानी स्फेयर मतलब गोला, जैसे कि आपका अर्थ हो गया, फुटबॉल हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। तो किसी भी स्फेयर का यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। नेक्स्ट है टी एस ए, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। किसी भी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। अगला करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सेमी स्फेयर। ये सेमी स्फेयर क्या है, स्फेयर मतलब हो गया जो गोला है, पूरे गोले का जब आपको निकालना रहेगा। सेमी, सेमी वर्ड अगर कहीं पे लग जाता है इसका मतलब होता है आधा, यानी अब हम लोग ये गोले का भी हम लोग आयतन, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जाने उसका फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे सेमी स्फेयर का मतलब होता है अर्ध गोले का, आधा गोला, यदि आधे गोला पूरा ना हो, आधा हो, और उसका यदि वॉल्यूम निकालना है तो उसका हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग जो है यहाँ से निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये सेमी स्फेयर आधा किया गया है, ये पूरा जो गोला है इसका आधा किया गया है, तो ये फॉर्मूला में क्या करेंगे, सिर्फ इसको 2 से भागा लगा देंगे। तो 4/3 पाई आर का क्यूब है, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। तो ये यदि फॉर्मूला आपको याद है स्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ सेमी स्फेयर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट नंबर है, अभी हम लोग 19, 20 सब कर लिए, अब लास्ट बचा 21। इसमें है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सेमी स्फेयर। किसी भी सेमी स्फेयर का यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। तो ये थे सभी इम्पॉर्टेंट
फॉर्मूले मेंसुरेशन का। बस इतना दिया फॉर्मूला याद रखते हैं तो आप मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।